महल से तुरंत हुए तैयार, शिकार खेल चली भय जंगल में सरकार। बिरहा सुनने वाले बड़े भैया, बनारस के धरती से काशी नरेश के बचपन का दोस्त लंगोटिया यार जात का मुसलमान जेकर नाम था यूसुफ। काशी नरेश और यूसुफ मियाँ घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चल दिए। तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है, निताई काशी मुल्ला में रही, गईले शिकार खेलाई वन में पहुँचे जाई। निताई काशी मुल्ला में रही, शिकार खेलने के लिए चल दिए। घनघोर बियाबान जंगल में पहुंच गए। घनघोर बियाबान जंगल में पहुंच गए। काशी नरेश के तनी थकावट महसूस हुई, और जब थकावट महसूस हुई बाबूजी तो एक पेड़ के छांव के तले बैठ गए। और जब बैठ गए तो काशी नरेश को नींद आई गई, और जब नींद आ गई तो सो गए। बगल में यूसुफ मियाँ भी बैठे हुए हैं। तो जौने पेड़वा के नीचवा ही दोनों जने आराम करत हैं, वही पेड़ के ऊपर एक चकई चकवा का जोड़ा बैठा है जिसे चकोर पंछी कहते हैं। तब चकैया कहे चकवा से, चकई कहन लगी चकवा से, पति सुनिए ध्यान लगा, सोया राजा पेड़ के नीचे ये कर मौत गई नियरा। चकवा डाके तब चकई के रानी का गईलू पगला। चकई कह सुना है दुल्हा हमारी बतिया गलत न जा। चकवा कहन लगा फटकार, चकवा कहन लगा फटकार। चकवा कहन लगा फटकार, सुनिला है हमारी गुलनार, कैसे मरी है राजा हमके तो बताई। मिताई काशी मुल्ला में रही, अच्छा समाज के सम्मानित कलाकारों के अभिभावक पूज्य बाबू श्री शीतल पहलवान बाबूजी के सुपुत्र है बड़े भैया जी डॉक्टर श्याम सुंदर। बड़े भैया जी की ओर से माननीय डॉक्टर साहब जी की ओर से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन। कहते हैं कि हमारे घरे में ये बिरहा आपके बहुत पसंद करते थे, हम तो बराबर सुनत रहे थे। भैया सेवा में श्रीमान समाज के सम्मानित बाबू श्री राजा बिंद जी प्रधान पद के भावी प्रत्याशी सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। उपस्थित सकल पंच के श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। भैया हो चकैया कहा था चकौना से, ई जवन दोनों जने लेटा हैं पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं।
एहमन से एक जने का मौत होए वाली बा। चकवा कहा तब पहले ई बताओ ई दोनों जने हायन के। तब चकई परिचय बतावत बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब कहना है, हमारे देश की माँ बहनें गाती हैं, हमारे हिंदुस्तान की सौधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। अब बिना इनके गाना के तो पूरा गनवय अधूरा बा। मतारी बहन लोग गावत थी, कैसे गावत थी, कहवा से आवेला बाबा के तीती लावा हो, चकई से कहवा से आए रानी ई है तू ना सकिया हो, कहवा पे ये कर निवास बा मन उदास काहे बा, चकैया कहा यौन दाहिने तरफ लेटा है नीहन काशी नरेश, जो बाएं तरफ है ये है यूसुफ मियाँ। तो ये दोनों जने में से मौत के कर होई, चकई कहे काशी नरेश के, चकवा कहे कब कैसे और कहाँ होई। तब चकई बतावता, जौने दिन राजा के सजी है बरतिया हो, वही दिन होए सैया ये न कर बहुतिया हो, हो तो पिया हमके आभास बा मन उदास काहे बा। सेवा में श्रीमान पूज्य बाबू श्री नरेश पहलवान बाबू, बाबू सुखदेव पहलवान बाबू, पूज्य बाबू श्री शीतल पहलवान जी के शिष्य हैं। आपके कर कमलों द्वारा सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। गुरु और शिष्य के लिए कहा गया है बाबूजी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और ऐसे गुरु का आशीर्वाद पा करके तो शिष्यों का जीवन धन्य हो गया। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा बात के समझ ले। चकैया कहत बा काशी नरेश का बियाह होए वाला बा, हाथी दुल्हा बन के हाथी पर चढ़ के जब जाए लगी है ससुरारी तो हथिया ढकेल दे, वही के पैरवा अपने पैर के नीचे दबाए दे, वही के पैर के नीचे दबाए से काशी नरेश मर गई है। चकवा जब इतना बात सुनत बा कहा मान ले बच गए चकई कहा अगर हुआ से बच जाई ही तो जब बियाह कई के दुल्हन लिए ही तो सुहाग कक्ष में जब जाने लगेंगे तो दरवाजा के सामने जैसे पहुंची राजा साहब दरवाजा गिर जाये वही
मुरही के तरह दबाए के काशी नरेश मर गए हैं। चकौना कहे मान ले वहू से बच गए, तब चकैया कहे अगर वहां से भी बच जही तो राजा रानी जब दोनों प्राणी सो जही तो 12 बजे रात एक नागिन आए राजा के डसले राजा मर गए हैं। चकवा कहे मान ले वहू से बच गए, तब चकैया कहे कैसे मान ले, चकवा कहे मान ले, एक मूर्ति लेखा मान ले अगर बच गए तब चकैया कहा अगर राजा बच जाई तो हम तोके उमाय देवे के जान ली है। तब चकवा कहता धीरे बोल धीरे 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 बोल, कोई सुन ना ली। अरे क्यों सुनत होए तो जाए कि राजा से बताई दे। जब इतना बात सुने तब बाबूजी चकैया तो कहे हमार बात राजा से क्यों न बताए, कहे मतलब कहे जे हमार बात बताए ही हमार श्राप बा के वो पत्थर हो जाए। हर पेड़े के नीचे सुनत के बाद चकई चकवा के बाद बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब कहना है, स्वर्गीय बाबू राम कैलाश जी ये गीत के गावे तो कहा ये धुन मुसहर बिरादरी के है, बनवासी भाई लोगन के जब गांजा चढ़ाई के पिए लगे चिलम पर धई के तो जवन गांजा में से धुआं निकला वो धुआं में से ही धुन निकली। बताओ कितना बुद्धिमान रहे, गांजा के चिलम के धुआं में से धुन निकाल ली है। बतावा चिलम के नाम के छेद है इतना बड़ा धुन। तो हमारा चीज तो बहुत कमाल करे थे सूरदास जी। में से बड़ा कैसे निकला भैया हो तू नटवार देखा कहाँ। भैया जब जाना था हमार बाप यहाँ बैठा है काहे बदमाशी वाला बात बोलत है। भैया हो सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हम दोनों बाप को तो ऐसा ही है। बाप लवंडवा है। भैया हो तब देखा गावे दद्दा कैसे गावे, अरे साना अरे बाप रे बाप एक मंचो कब चाकल में हम गिर न जाए। तू काहे चिहुकत है पहले ही बतावा। ऐसे तू वाला लागू थम भरा हम नहीं गाना यार रहा कि भैया वो जमाने में रहे नहीं, अब दादा हरे गाय के चला गए, हम खाली गाय सकी थे बत उतना बढ़िया तो ही बताई न पाओ। भाई हम नहीं रहे आज जमाने में भैया अरे साना ना रतिया डोलई और बिरहा जगत के बड़े ही सुंदर और बड़े ही सम्मानित कलाकार और मंच पर बैठे हुए हैं माननीय श्री बड़े भैया जी श्रीमान रमापति पाल जी, बिरहा जगत के बड़े ही शानदार कलाकार हैं, बहुत प्रेम सम्मान मिलता है। हम सबके बीच में उपस्थित है सुंदर पुष्पहार सादर 200 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपको सादर नमन है। माता रानी सुखी रखे, आपके स्वरकंठ पर विराजमान रहे, आपकी गायकी गंगा जमुना के स्वच्छ निर्मल पानी जैसे लहराती रहे। बड़े भैया रमापति पाल जी की ओर से ये पुरस्कार सम्मान आया है ये गीत के भाव पर। भैया अपने अपने जमाना का सब दीवाना होता है, समय चली जात है, बात लोगन के जेहन से उतर जात है, लेकिन कब्बो कब्बो जब बात याद आवत है तो नईकी से ज्यादा पुरनकी मीठ लगत है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों तो ये देखो दद्दा लोगन को धुन रहा दादा की नहीं हमसे नहीं बनी।
ए लिए कि दद्दा दद्दा ही रहे, नंदनिया नंदनिया ही रहे। तने दाई करल हवा दाई वाला बताए सकी दाई बोलता भैया। ए भैया अच्छा और हमारे पूज्य बाबू श्री शीतल पहलवान पूज्य बाबूजी की धर्म पत्नी जी हमारी पूजनीय माता जी की ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद माई के ओर से आया है कि हमार लड़का ऐसे फलत फूलत रहे, हमार परिवार धन धान से संपन्न रहे और बिरहा नंदनी के मोबाइल में सुनत रहे। आज सही सही देखत है, पहली बार जिंदा देख रही है। सुनई के मिलता नंदनी बिटिया के ही हमरे तरफ से आशीर्वाद बा और हर साल बिरहा हम ऐसे कराऊ, हमार परिवार भगवान बनाए रखे। ये देखा माता जी की ओर से सादर 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। सुनने वाले बाबूजी जरा गौर करेंगे, माई से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता ये संसार में कोई नहीं है। और महतारी बाप का आशीर्वाद बड़े नसीब वालन के मिलत है। बहुत बहुत सादर नमन पूज्य पिताजी पहलवान बाबू के श्री चरणों में सादर नमन, माता जी के श्री चरणों में सादर नमन है। अच्छा श्रीमान राधे श्याम बिंद जो सफाई कर्मी में कार्यरत है, ये आपकी ओर से सादर 101 रुपया। बहुत बहुत सादर नमन, बड़े मस्त मौला इंसान है हमारे डॉक्टर साहब, बड़े भैया जी। बहुत बहुत सादर नमन, उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। तर्ज काबा मास्टर साहब। अरे साना रतिया डोलई, ए सोना नाना रतिया डोलई, बहई जब ननद बा एक भौजी, भौजैया के गवन बिया कुल हो गए बा, ननदिया के खाली बिया हवई भर भव गवन नहीं गवन तोम नहीं भव बाबूजी। भौजैया घरे के भीतर सोवता इलेक्ट्रॉनिक हवा में, कूलर चलाई के, ननदिया प्राकृतिक हवा में सोवता। जब 12 बजवा रात पुरवैया के हवा मरमराए के चला, तब लगी नदिया और गोइठा जाए के भौजी से कहता कि भौजी ए भौजी भौजी रे तनिक के ओड़िया खोल, तने हमसे कुछ बोल। जब भौजाई दरवाजा खोलत है, का बात बा बिट्टो, तेरानो का बिट्टो, का बात बा, कुछ लेबू का, भूख लाग बका, प्यास लाग बका, कहना है भौजी भूख प्यास नहीं लाग बा, कहे तब आधी रात की काहे जगावत हो। बताई रे भौजी जैसे अंगरा के आगे सुन गए। तब कहता भौजैया ननदिया से, ई धुन में ननद भौजाई का खट्टा मीठा प्यार और मजाक भी रहा। का कहता भैया हो, अरे कही दे भौजी भैया जी से, हे कही दे भौजी भैया जी से, तई देते निगाह कही दे भौजी भैया जी
भौजैया कह अरे बाप रे बाप कौने जाई बरे तोरे वहाँ ही नहीं लागता। आधी रात की दुल्हा बड़े परेशान हो। ऐसे ही भौजाई ननद से मजाक करत थी। वाह ननदिया कहे देख भौजी अपन ये सबके जाने चाहे का एक काम कर तोहर भैया गहन परदेश कुछ कमाए धमाए के रुपया पैसा भेजे देबो खाली हाथ जाबू। ननदिया कहे देख भौजी तोर धन दौलत कूड़ा दौरी हमके ना चाहिए। का लेबू तब तब कहता अरे तू ये चीजिया हमके चाहिए अरे चौका चौका बेलना लेके जाबू। आजकल का सासु ननद कुल हाईब्रिड हो गए हैं गरिया ही तो बहुत जोर कहीं राड के बिटिया लगौजी वाला सामान लेके चली आई कहीं चबौनो गेहूं चावल सोना चांदी कपड़ा ओढ़ना लेके ना चौका बेलना लेके आई तब कहता ननद भौजी से लोई काटत गाल ही लोई काटत गाल ही बेल देखा दादा ढेर कुछ गावत रहे लेकिन हमारे बिरहा में भाव है। सुनई वाले बाबूजी चकई चकवा का बात सुनत के बाद अरे पेड़ावा के नीचे सुनई पेड़ावा के नीचे सुनई यूसुफ नौजवान यूसुफ नौजवान पेड़ावा के नीचे यूसुफ नौजवान हमारे जियत जाई नहीं हमारे जियत जाई नहीं राजा जी के जन्म हमारे जियत जाई नहीं राजा जी के जन्म जियत जाई सुनने वाले श्रोता सज्जनों काशी नरेश तो सो रहे हैं बगल में लेटे यूसुफ मियाँ चकई चकवा का सारी बात ध्यान से सुन रहे हैं एकदम सना मन हो के सुनत हैं ताकि हिले डुले को पता ही नहीं हिले डुले एकदम सना मन हो के सुनत हैं अपने मन ही मन में प्रतिज्ञा किए कि मेरे जीते जिंदगी मेरे दोस्त की जिंदगी दांव पर नहीं लगेगी नहीं जाने दूंगा मैं अपने दोस्त अपने मित्र की जिंदगी नहीं जाने दूंगा अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिए क्योंकि यूसुफ मियाँ को राजा भोज के तरह जीव जंतु पशु पंछी की बोली सुनने और समझने की शक्ति मिली थी परमात्मा के सच्चे भक्त रहे यूसुफ मियाँ जिसके नाम का गुणगान इतिहास करता है बाबूजी यूसुफ मियाँ सारी बात को सुन लिए समझ लिए और तब तक काशी नरेश की नींद खुल गई कहे दोस्त चला घरे चली फिर कहियो आई
दोनों दोस्त पहुंचे महल में। धीरे धीरे समय बीता, राजा का बियाह पड़ा। काशी नरेश दुल्हा बन के जब हाथी पर बैठे जाए लागे तो यूसुफ मियाँ पहुंचे, काशी नरेश के ढकेल के अपने उछल के चढ़ के बैठ गए। और जब चढ़ के बैठ गए बाबूजी, तब काशी नरेश कहते हैं कि यूसुफ, क्या बदतमीजी है, ये क्या मूर्खता है। बारात हमार जात पर चढ़बा तू हथिया पर और कहा उपड़ौरे कहा था बियाह हमार पर, अब हाथी पर तू चढ़बा उतरा। जब ये इतना बात सुने बाबूजी, काशी नरेश के यूसुफ मियाँ कहे, सरकार बचपन का दोस्त है, तनी हंसी मजाक कर लिया, हलल उतरत हैया हुआ। सुनने वाले बाबूजी, काशी नरेश हाथी पर बैठ गए, यूसुफ मियाँ उतर गए। समय टल गई, राजा की मौत टल गई। बड़े धूमधाम से बारात सजा करके गए। भैया मुनेश, श्रीमान मुनेश यादव जी, ट्रक मालिक, अच्छा ट्रैक्टर मालिक भी हैं और ट्रक मालिक भी हैं। क्या बात है, जेसीबी को मालिक भैया भाई। अरे ठीक बा, भगवान करे। इनमो बोल तो देते ही है। ये सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। भैया हो, इनमवा चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया, हमार बात सुन ल। इनाम चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, सम्मान उतना ही है बाबूजी। 1 रुपया आप देंगे तो उसे भी हम उसी सम्मान से बोलेंगे, और 1000 रुपया लाख रुपया देंगे तो भी उसको भी हम उसी सम्मान से बोलेंगे, क्योंकि इनाम इनाम होता है। अच्छी बात बा भैया, जहाज चलावे पायलट हो जाए, अपना न हो उनका लड़का हो जाए पायलट, बढ़िया बात बा भैया। 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया नमने भैया को। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हंसी मजाक क्षण मात्र के लिए होता है, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। धूमधाम से बारात सजा करके ले करके गए, शादी संपन्न हुई, दुल्हन की विदाई करा के अपने घर को आए। दिन बीता, शाम का वक्त है, सुहाग कक्ष में शयन कक्ष में जा रहे हैं। तो काशी नरेश आगे आगे जाता है, जहर जहर से काशी नरेश पीछे पीछे यूसुफ मियाँ लगा है। अरे देखे वाले नात रिश्तेदार कहा सरवा यूसुफ हुआ, का करे पीछे लाग लगा बा यार। जा तो पंखे इका ले जाता। सुनने वाले बाबूजी, काशी नरेश जब पहुंचे वाला है दरवाजा के सामने, और यूसुफ मियाँ तब तक ऐसे आगे से गए ना, काशी नरेश के ढकेल दिए पीछे कहती, वो बहरे भग से गिरे ना, अपना भीतरे घुस गए। और भीतरे घुस गए, तब काशी नरेश कहते हैं कि यूसुफ, ये क्या मूर्खता है। बतावा दुल्हन हमारे अब गोल्डन नाइट तय मनावे। धन्य हो सूरदास जी। एकदम कटावा कुकुरे नाच सजा। भैया यूसुफ मियाँ कहाँ है सरकार, गलती हो गई, माफ किया, हलल जात है हम आवा। काशी नरेश कहाँ सर्व जना ये आसान जतावत भैया। यूसुफ मियाँ बाहर आए और काशी नरेश घर के भीतर गए। वहाँ भी समय टल गई और राजा की मौत टल गई। और जब घर के भीतर गए तो चांद जैसन चेहरा दुल्हन के देख के काशी नरेश के मनवे मोह गई। अपने दुल्हिया से कहें का कहें भैया हो, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे कहिया ले आई है तोहार बिरना भौजैया, पूछली नदिया से। एक हमार पुरखा पुरनिया लोग गावे, बिरहा में जब ये धुन आए तो कैसे गाई गई मास्टर साहब। हंस के तू देखा जे एक बेरिया, हंस के तू
एक रईस बाप को बिगड़ी हुई औलाद रहा, रास्ता में चला जाता, एक लड़की के देख के काय हंस के तू देखा जे एक बेरिया हम मरी मरी जाई। तो हर क्रिया एक जने पाल जी बगलिए भेड़ी चरावत रहन, बड़ा के लगा लिए और तब कहत है ने बच्ची रच के देख देता, देख दे हंस के देख और हंस के देख, तोरे हंस के देखे से अगर ये ससुर न मरे तो है लगवा हम रेल के घुरेज के तब मारब सारे। भैया भैया हो बाबा तो ई तरज का लाइन रही, वाह उ सही कहे रहन कि न मरे तो ही लग्गा से इनके मारब हम, आदत छूटे जाए सब दिन के। सुनई वाले बाबूजी तो तरज का लाइन वाले के बिरहा में भाव बा कहना है, रानी से राजा कहला मतिया, रानी से राजा कहला मतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया। रानी से राजा कहला मतिया, रानी से राजा कहला मतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया। ए राजा हंसई लागे तुरतई ठठाई, राजा हंसई लागे तुरतई ठठाई, राजा हंसई लागे तुरतई ठठाई। रानी के लिहले उगरवा लगाई, रानी के लिहले उगरवा लगाई, रानी के लिहले उगरवा लगाई। तो रानी कहाँ है तोरी जीवन सखिया, आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया। सुने वाले बाबूजी राजा रानी दोनों जने एक दूसरे के देखे के चक्कर में इतना मशगूल हो गए, इतना मशगूल हो गए, प्यार में खोई गए, एक दूसरे के प्रेम में बाबूजी खोई गए और दरवाजा बंद कर भूल गए। हर यूसुफ मियाँ यही बीच में पाई गए मौका और जाए के पलंग के नीचे घुस के बैठ गए। बैठ नहीं गए, वही वो लड़ गए जवन आगे आए देखा। कहे के मतलब कि हम देखब नागिन कैसे राजा के काटत है। भैया हो पलंग के नीचे छिप गए और तब तक राजा रानी दोनों प्राणी की चेतना लौटी और राजा साहब देख रहे हैं दरवाजा खुला है, जाकर के दरवाजा बंद किए, पलंग पर बैठे प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा है। बतियावत बतियावत दोनों जने के गहरी नींद आ गई और गहरी नींद आ गई, सो गए। तो जब समय हुआ तब नागिन चली राजा को डसने के लिए और जब राजा को डसने के लिए चली राजा के सीने पर फन फैला करके बैठ गई। कुछ समय बाकी है, जो ही वो समय आएगा मैं राजा को डस लूंगी, ब्रह्मा की लेखनी पूरी हो जाएगी, चकई की कही हुई बात सत्य हो जाएगी, राजा मर जाएगा। और तब तक यूसुफ मियाँ करते क्या है, कवि को संकेत करना पड़ा। तर्ज का लाइन बा मास्टर साहब कहना है, स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी बनारस की धरती से गावे, कैसे गावे?